भगवान के जो भक्त होते हैं, वो कितने निश्छल होते हैं, कितने निष्कपट होते हैं। वो साधना के कठोर नियमों से भी अनभिज्ञ रहते हैं। वो केवल भगवान की दयालुता पर, उनकी कृपा पर ही निर्भर रहते हैं। और एक भक्ति मार्ग का ये शाश्वत नियम भी है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ। भाव से मैं कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ। और स्वयं उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो तेरे पास उपलब्ध वस्तु, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, यहाँ तक कि अगर तेरे पास जल भी है तो भाव से अगर मुझे अर्पण करेगा तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगा। इसके विपरीत प्रेमा भक्ति से विहीन जो कोरे धर्मोपदेशक होते हैं, वो भक्ति मार्ग के कठोर नियम बतला देते हैं, जिससे कि जो चलने वाले साधक हैं उनमें भय पैदा हो जाता है। और वो सोच लेते हैं कि अरे, भगवान की प्राप्ति तो बड़ी कठिन है, हम कैसे भगवान को पाएंगे, हम कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। जबकि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। अगर आपका पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पण हो जाए, पूर्ण रूपेण उनसे अटूट श्रद्धा हो जाए, तो वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान को कहीं ना आना है, ना कहीं जाना है, वो सर्वत्र हैं। और उदाहरण से अगर समझा जाए तो शबरी के पास क्या था? केवल भाव ही तो था। या निषाद राज गुह, उनके पास भी प्रेम ही था। कोई कठोर नियम का पालन करने वाले ये नहीं थे। इसी प्रकार केवट ने केवल भगवान के चरण पखार कर ही भगवान की कृपा प्राप्त कर ली और उनके लोक को चला गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रारंभिक अवस्था में आप समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे, थोड़े थोड़े नियमों का पालन भी करेंगे, पाठ पूजा भी करेंगे, परंतु उसमें साथ साथ क्या जुड़ेगा? भगवान से प्रेम। भगवान की भक्ति हमेशा भोले भक्तों ने ही प्राप्त की है। उनको ना ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान होता है, ना ज़्यादा कठोर नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान उनको शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है कि आपको नाज है इबादत पर शेखे हरम, हम तो गुनाहगार हैं, रहमत पे नज़र रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी आप धार्मिक साधन अपनाएं, कोई भी आध्यात्मिक साधना करें, लेकिन साथ साथ उसके भगवान से निष्कपट प्रेम भी रखें और जुनून रखें, दीवानगी रखें। और हर क्षण यही चिंतन करें कि मैं कैसे शीघ्र से शीघ्र परमात्मा तक पहुंच सकता हूं।